स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। दोस्तों, बहुत ही सही बात और हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर आधारित ये बात है कि हम सभी को तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। बाधाएं बहुत सारी आएंगी। कभी हम अपने निजी जीवन को लेके परेशान होंगे, कभी हम अपने स्वास्थ्य को लेके परेशान होंगे और कभी कभी हम समाज को लेके परेशान होंगे। पर हमें इन सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। सबके जैसा जीवन जी के या कहें कि भीड़ के तरीके रह के आप अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन की सार्थकता तब है जब आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, लोग आपको आपके किरदार से पहचानें। हमें सिर्फ एक ही जीवन मिला है और इसी जीवन में हमें वो सारे काम करने हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए हों, या हम कहें कि हमें अपने इसी जीवन को इतना सफल बना लेना है कि लोग आपके जीवन को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देख सकें। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ में करती हूँ अपने दिन की स्टार्टिंग। फ्रेंड्स, आज है 3 जनवरी और बहुत ही ज़्यादा ठंडक वाला समय है। अगर आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जैसे मेरे घर में छोटा बच्चा भी है और मेरी मम्मी भी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कि काफ़ी बीमार चल रही हैं। 2 साल से वो पैरालिसिस से परेशान हैं और इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत होती है। इन दिनों सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो चल फिर तो पहले ही नहीं पाती थी और जो हाथ पैर में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी था तो वो सारा धीमे धीमे करके ख़त्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं तो अपने घर में अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रख रही हूँ। अगर आपके घर में भी, ईश्वर करे कि आप लोगों के साथ में ऐसा कभी ना हो, पर अगर कोई इस तरह से परेशान है तो आपको उसकी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरे दिन की स्टार्टिंग थोड़ा सा आज लेट हुई है। सुबह मैं समय से उठ गई थी, रोज़ के काम जो करने थे वो भी किए, पर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि होता है ना कि कभी कभी काम इतनी जल्दी हमें करने होते हैं कि हमें वीडियो वगैरह बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस वैसा ही मेरे साथ में हुआ है कि मैंने अगर वीडियो स्टार्ट की तो वो दोपहर से की, क्योंकि सुबह उठ के मैंने जो थोड़े बहुत काम होते वो सारे किए। सुबह के सारे मैंने काम कर लिए थे, पर रोज़ वही वही दिखाना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने स्टार्टिंग की कि दोपहर में जब मैंने अपने कपड़े वपड़े धुल के धूप में डाल दिए थे, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद में थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली थी, तो वहाँ पे मैंने धूप में कपड़े डाले, बच्चों को कोचिंग पढ़ाई। और कोचिंग पढ़ाने के बाद में दिन इतनी जल्दी चला गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि कब दिन स्टार्ट हुआ और कब दिन ख़त्म हो गया। और यहाँ पे कई दिनों से ये सलवार पड़ा हुआ था, पेंडिंग है, इसको मुझे बना के देना था, तो वो मैंने आज सोचा कि चलो कटिंग करते हैं। तो फटाफट से मैंने इसकी कटिंग वगैरह कर ली। फिर उसके बाद में थोड़ी देर तक मैंने सिलाई की और मैंने सोचा था कि इसको आज मैं कंप्लीट करके ही लेटूंगी, पर होता है ना कि कभी कभी सोचते हैं हम कुछ और है पर होता कुछ और है। अचानक से मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द उठा कि फिर मैं काम कंप्लीट कर ही नहीं पाई थी। फिर मैं ऐसे इसको रख के फिर सो गई थी। पर ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा शारीरिक दिक्कत होने की वजह से मैं अपनी हिम्मत हार जाऊंगी, कभी नहीं हो सकता है। मैं आज मैं काम नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, मैंने कटिंग करके रख ली थी और ये मैं कल बना लूँगी। और कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी तो बाधाएं जीवन में आती रहती हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं। आप अपने अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, तो इन सारी बाधाओं को हमें ही पार करना है और इन सारी समस्याओं से हमें ही जूझ के आगे निकलना है। तभी हम अपना नया मकाम बना सकेंगे, कुछ अलग काम कर सकेंगे। तो बस इसी तरीके से मेरा आज दिन रहा कि मैंने सुबह जो काम थे वो किए। सिलाई का काम आजकल मेरा थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, तो उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। अदरवाइज़ मैंने जितना सोचा था कि नए साल में नई आदतें डाल के मैं काम करूँगी, तो वो मैं सारा कुछ कर रही हूँ। और बस इसी तरह से दिन बीत रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अपने काम को अच्छे से कर पा रही हूँ। अब आगे मैं क्या करूँगी वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो बस यही हल्की फुल्की सी छोटी छोटी सी मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, उनको आप देखिए और प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ। और यहाँ पे जो सिलाई करती हैं या जो लेडीज़ घर में रहती हैं, जो काम बाहर जाके नहीं कर सकती, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, आपको मेहनत करके अपने ही दिन में, अपनी ही दिनचर्या में थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अपनी नए मंजिल को प्राप्त कर पाएंगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे संघर्ष भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जिस सुविचार के साथ में मैंने आज की वीडियो स्टार्ट की है, उसी सुविचार के साथ में मैं अपनी वीडियो को एंड भी करूँगी। और आप लोगों से यही कहूँगी कि बस देखिए, शुरुआत आप करिए। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आप हैं, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस क्षेत्र को लेकर के शुरुआत आप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप काम करेंगे तो वो काम आगे बढ़ेगा नहीं। देखिए, कुछ लोग हैं कि उन्हें बाहर जाके काम करना अलाउ है,
कुछ लोग हैं उनको बाहर जाके काम करना अलाउ नहीं है, या फिर वो अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से बाहर जाके काम कर नहीं सकते। तो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके सपने अलग अलग हैं। पर सपने अगर आपने देखे तो उनको पूरा भी करना आपको ही है। तो यही मैं कहूँगी कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा करके समय निकालिए, थोड़ी थोड़ी सी अगर आपके पास सेविंग है तो उसको लगा के कुछ ना कुछ काम स्टार्ट जरूर करिए। और अगर आपका पिछले साल जो है जैसे कि 2024 आपका अगर ऐसे ही चला गया तो आप हताश मत होइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। और ये जो नया साल हमारा है 2025, इसमें कुछ ऐसा करिए कि बस यही लगे कि हाँ हमने अपनी ज़िंदगी को जी लिया है। ये अपना काम शुरू कीजिए, अपना नाम बनाइए, अपनी पहचान बनाइए। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर बड़े काम की भी स्टार्टिंग छोटे से ही होती है। कहते हैं कि शिखर पे पहुंचने के लिए आपको पहले सीढ़ियों का ही सहारा लेना पड़ता है, तब जाके आप शिखर पे पहुंचते हैं। और इसी तरह से है कि किसी भी खूबसूरत मंजिल को बनने में, देखने में आपको अपनी नींव को नहीं भूलना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि अगर कोई बड़ी इमारत है तो उसके नीचे छोटे छोटे ईंटों से, छोटे छोटे पत्थरों से, टूटी फूटी हुई पत्थरों से उसकी नींव बनाई जाती है। मजबूत नींव तभी बनती है। तो बस आप जुट जाइए, जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में हैं, जिन भी सुविधाओं के साथ में या जिन भी साधनों के साथ में आप हैं, तो बस उन्हीं के साथ में आप अपना काम स्टार्ट करिए। और अपने इस 2025 को, क्योंकि अभी अभी शुरू हुआ है, अभी पूरा साल है आपके पास में, तो इस साल को आप बेहतर से बेहतरीन बना दीजिए और अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए। तो बस फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बीत गया जो समय वो बीत गया, पर जो हमारे पास समय है उसे आप सक्सेसफुल बनाइए। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग कहें कि हाँ आपने अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जिया है।